नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? डूइंग वेल? गुड. स्टडी प्रॉपर. ओके. डू रीडिंग प्रैक्टिस इन हाउस. Now your unit test will start next week. Okay, and this is your exam question paper format. Total marks will be 25. Okay, you have to write a unit test for 25 marks. Question number 1 will be word meaning. That will be 5 marks. Antonyms means vilom shabd. That will be 5 marks. Synonyms पर्यायवाची 5 marks. Numbers means your वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, वो होगा 5 marks का. क्वेश्चन आंसर. ओके, क्वेश्चन आंसर होगा 5 marks का. तो टोटल आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा. ठीक है, तो आज की वीडियो में रिवीजन करेंगे. ध्यान से सुनना. ठीक है. ओके, सो विल स्टार्ट आवर रिवीजन फ्रॉम वर्ड मीनिंग. जग मीन्स वर्ल्ड. WORLD वर्ल्ड. वर्ल्ड मीन्स जग. चांद मीन्स मून. MOON मून. प्रकृति मीन्स नेचर. NATURE नेचर. सागर मीन्स सी. SEA. दीप लैम्प. LAMP लैम्प. गुलाब रोज. ROSE रोज. बादल क्लाउड. CLOUD क्लाउड. राष्ट्रीय नेशनल. NATIONAL नेशनल. स्वादिष्ट टेस्टी. TASTY. चाव इंटरेस्ट. INTEREST इंटरेस्ट. खच्चर MULE म्यूल. घास ग्रास. GRASS ग्रास. मोटा फैट. FAT फैट. मरीज पेशेंट. PATIENT पेशेंट. सहना टू बियर. सहना मीन्स बर्दाश्त करना. टू बियर. ओके, वन मोर राउंड वी विल रीड. जग वर्ल्ड. चांद मून. प्रकृति नेचर. सागर सी. दीप लैम्प. गुलाब रोज. बादल क्लाउड. राष्ट्रीय नेशनल. स्वादिष्ट टेस्टी. चाव इंटरेस्ट. खच्चर म्यूल. घास ग्रास. मोटा फैट. मरीज पेशेंट. सहना टू बियर. तो इतनी वर्ड मीनिंग में से आप लोग याद करना. इसी में से आपका वर्ड मीनिंग आएगा. ठीक है. नाउ वी विल डू रिवीजन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. वन वर्ड क्वेश्चन आंसर. ओके. प्रभु ने किसके दीप जलाए हैं? ये लेसन 1 का है. आओ करे प्रणाम. सो प्रभु ने किसके दीप जलाए हैं? भगवान ने किस चीज के दीप जलाए हैं? प्रभु ने तारों के दीप जलाए हैं. तो प्रभु ने तारों के, स्टार्स के दीप जलाए हैं. तो आपका आंसर जो है वो तारों के. बाकी तो इसमें दिया हुआ है, तारों के लिखना है आपको. ठीक है. सो प्रभु ने तारों के दीप जलाए हैं. बगीचे में कौन सा फूल खिला था? हमारा लेसन नंबर 2 है ना, राष्ट्रीय फूल कमल. हमारा राष्ट्रीय फूल कमल. उसमें बगीचे में कौन सा फूल खिला था? तो उस लड़की के बगीचे में कौन सा फूल खिला था? बगीचे में गुलदाउदी का फूल खिला था. बगीचे में गुलदाउदी का फूल खिला था. आंसर आपका है गुलदाउदी. भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? सबको पता है. भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है. आंसर है आपका कमल है. जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है?
व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान? जापान का राष्ट्रीय फूल गुलदाउदी है। सो गुलदाउदी जो है वो जापान का नेशनल फ्लावर है, ठीक है। इंडिया का नेशनल फ्लावर कमल है, जापान का नेशनल फ्लावर गुलदाउदी है, ठीक है। खच्चर हमारे किस काम आता है? खच्चर मीन्स म्यूल, खच्चर मीन्स म्यूल, हमारे किस काम आता है? खच्चर भार ढोने के काम आता है। खच्चर जो है वो भार उठाने के काम में आता है। वॉशरमैन जो धोबी लोग होते हैं वो उससे कपड़ा उठाते हैं, मिट्टी ढोते हैं, ठीक है। खच्चर से लोग मिट्टी भी ढोते हैं, देखा होगा आपने, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती है कभी कभी लोग खच्चर का यूज करते हैं, ठीक है। तो खच्चर हमारे किस काम आता है? खच्चर भार ढोने के काम आता है। हमें क्या सहना चाहिए? ये लेसन 3 मिस्टर खच्चर राम से क्वेश्चन है। हमें क्या सहना चाहिए मतलब हमें क्या बर्दाश्त करना चाहिए? हमें सर्दी, गर्मी और धूप सहना चाहिए। हमें सर्दी, गर्मी, धूप सहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर एसी में बैठे हैं, थोड़ी सी धूप लग गई तो घबरा गए, थोड़ा सा ठंडी बढ़ गया तो हम घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर को ये इन सब चीजों को बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए, तभी हम रफ एंड टफ बनेंगे। वरना हमेशा एसी में रहेंगे, घर में बंद रहेंगे तो बीमारियां हम पे ज्यादा अटैक करेंगी। तो हमें क्या सहना चाहिए? हमें सर्दी, गर्मी और धूप सहना चाहिए। अनमोल सवेरे उठकर कहाँ जाता है? अनमोल, अनमोल लेसन 2 में है ना, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, उसमें जो लड़का है उसका नाम अनमोल है, ठीक है। तो अनमोल सवेरे उठकर कहाँ जाता है? अनमोल सवेरे उठकर बगिया में जाता है। बगिया में मीन्स गार्डन में। तो अनमोल सवेरे उठकर कहाँ जाता है? डेली अनमोल सवेरे उठकर गार्डन में जाता है। तो आंसर आपका हो गया बगिया में जाता है। प्रभु ने क्या क्या बनाया है? ये आपका लेसन 1 से क्वेश्चन है। भगवान ने, प्रभु ने, गॉड ने क्या क्या बनाया है? तो प्रभु ने चांद, तारे, सूरज, फल, फूल और सुंदर जग बनाया है। तो भगवान ने क्या क्या बनाया है? चांद, तारा, सूरज, फल, फूल, इंसान, जानवर, बर्ड, सब कुछ जितना भी इस यूनिवर्स में है सब कुछ प्रभु ने बनाया है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर हो गए। Now we will do revision for question and answer. 1 word question answer, okay? प्रभु ने किसके दीप जलाए हैं? ये लेसन 1 का है, आओ करे प्रणाम। सो प्रभु ने किसके दीप जलाए हैं? भगवान ने किस चीज के दीप जलाए हैं? प्रभु ने तारों के दीप जलाए हैं। तो प्रभु ने तारों के, स्टार्स के दीप जलाए हैं। तो आपका आंसर जो है वो तारों के, बाकी तो इसमें दिया हुआ है, तारों के लिखना है आपको, ठीक है। सो प्रभु ने तारों के दीप जलाए हैं। बगीचे में कौन सा फूल खिला था? हमारा लेसन नंबर 2 है ना, राष्ट्रीय फूल कमल, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, उसमें बगीचे में कौन सा फूल खिला था? तो उस लड़की के बगीचे में कौन सा फूल खिला था? बगीचे में गुलदाउदी का फूल खिला था। बगीचे में गुलदाउदी का फूल खिला था। आंसर आपका है गुलदाउदी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आंसर है आपका कमल है। जापान का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान? जापान का राष्ट्रीय फूल गुलदाउदी है। सो गुलदाउदी जो है वो जापान का नेशनल फ्लावर है, ठीक है। इंडिया का नेशनल फ्लावर कमल है, जापान का नेशनल फ्लावर गुलदाउदी है, ठीक है। खच्चर हमारे किस काम आता है? खच्चर मीन्स म्यूल, खच्चर मीन्स म्यूल, हमारे किस काम आता है?
खच्चर भार ढोने के काम आता है। खच्चर जो है वो भार उठाने के काम में आता है। वॉशरमैन जो धोबी लोग होते हैं वो उससे कपड़ा उठाते हैं, मिट्टी ढोते हैं, ठीक है। खच्चर से लोग मिट्टी भी ढोते हैं, देखा होगा आपने, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती है कभी कभी लोग खच्चर का यूज करते हैं, ठीक है। तो खच्चर हमारे किस काम आता है? खच्चर भार ढोने के काम आता है। हमें क्या सहना चाहिए? ये लेसन 3 मिस्टर खच्चर राम से क्वेश्चन है। हमें क्या सहना चाहिए मतलब हमें क्या बर्दाश्त करना चाहिए? हमें सर्दी, गर्मी और धूप सहना चाहिए। हमें सर्दी, गर्मी, धूप सहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर एसी में बैठे हैं, थोड़ी सी धूप लग गई तो घबरा गए, थोड़ा सा ठंडी बढ़ गया तो हम घबरा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर को ये इन सब चीजों को बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए, तभी हम रफ एंड टफ बनेंगे। वरना हमेशा एसी में रहेंगे, घर में बंद रहेंगे तो बीमारियां हम पे ज्यादा अटैक करेंगी। तो हमें क्या सहना चाहिए? हमें सर्दी, गर्मी और धूप सहना चाहिए। अनमोल सवेरे उठकर कहाँ जाता है? अनमोल, अनमोल लेसन 2 में है ना हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, उसमें जो लड़का है उसका नाम अनमोल है, ठीक है। तो अनमोल सवेरे उठकर कहाँ जाता है? अनमोल सवेरे उठकर बगिया में जाता है। बगिया में मीन्स गार्डन में। तो अनमोल सवेरे उठकर कहाँ जाता है? डेली अनमोल सवेरे उठकर गार्डन में जाता है। तो आंसर आपका हो गया बगिया में जाता है। प्रभु ने क्या क्या बनाया है? ये आपका लेसन 1 से क्वेश्चन है। भगवान ने, प्रभु ने, गॉड ने क्या क्या बनाया है? तो प्रभु ने चांद, तारे, सूरज, फल, फूल और सुंदर जग बनाया है। तो भगवान ने क्या क्या बनाया है? चांद, तारा, सूरज, फल, फूल, इंसान, जानवर, बर्ड, सब कुछ जितना भी इस यूनिवर्स में है सब कुछ प्रभु ने बनाया है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर हो गए। ओके, अभी हम वचन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वचन मीन्स क्या है? नंबर्स। नंबर्स मीन्स सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन मीन्स एक, बहुवचन मीन्स मैनी, ठीक है। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। पहला है कपड़ा। कपड़ा मीन्स एक कपड़ा। कपड़े, कपड़े मीन्स मैनी कपड़े, ठीक है। तो कपड़ा, कपड़े। पहले भी मैं बता चुकी हूं, जब भी किसी एक वचन में या सिंगुलर में लास्ट में जो आ की मात्रा होती है, जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं, आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा डाल देते हैं। नामली ऐसा होता है, सब में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़ा, कपड़े, आ की मात्रा हटा दिया, ए की मात्रा डाल दिया, ठीक है। कछुआ, क छ पे छोटा ओ की मात्रा छू, आ, कछुआ, कछुए, कछुआ, कछुए, आ की मात्रा है सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे मात्रा की जगह सीधे वॉवल्स आ गया है, ठीक है। तो कछुआ आ की मात्रा है, आ हटा के ए लगा दिया, ठीक है। आ से आम हटा के ए से एड़ी डाल दिया। कछुआ, कछुए। क्यारी, क्यारी क्या है? जिसमें कि हम फ्लावर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो क्यारी, क्यारियां, क्यारी, क्यारियां। ये भी बोला है कि जब भी किसी वर्ड में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है और उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं या बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा हटा के उसी लेटर पे छोटे ई की मात्रा डालते हैं और साथ में या डालते हैं, ठीक है। य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, जैसे लड़की, लड़कियां, बकरी, बकरियां, ठीक है। तितली, तितलियां। इसी तरह क्यारी, क्यारियां। यहाँ पे है दूसरा तितली, ती-त-ली, तितली, तितलियां। अभी देखो बड़ी ई की मात्रा जो है हटा दिया और बड़ी ई की मात्रा की जगह जब बहुवचन बनाया, प्लूरल बनाया, तो तितलियां में ल पे छोटी ई की मात्रा हो गई और यहाँ एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। तो तितली, तितलियां।
री, हाफ क एंड शा। बड़ा स है तो शा बोलेंगे, स नहीं बोलेंगे, ठीक है। स नहीं है, श है, क्योंकि बड़ा स है। तो रिक्शा, रिक्शा नहीं बोलेंगे क्योंकि क जो है हाफ है। तो मैंने बताया है जब भी हाफ लेटर होता है तो उसे हमें जल्दी से बोल के ज्यादा प्रेशर उसके नेक्स्ट वाले लेटर पे देना होता है। तो रिक्शा, क जल्दी बोला और शा पे हमने जोर डाला। रिक्शा, रिक्शे। अब रिक्शा क्या है, ट्राईसाइकिल रिक्शा भी हो गया, ऑटो को भी ऑटो रिक्शा बोलते हैं, ठीक है। रिक्शा, रिक्शे। आ की मात्रा हटा दिया, ए की मात्रा डाल दिया, ओके। गंदा, गंदा मीन्स डर्टी, गंदा मीन्स डर्टी, कपड़ा गंदा हो गया या कुछ और है तो गंदा, आ की मात्रा हटा के प्लूरल बना दिया, हो गया गंदे, गंदा, गंदे। सहेली, सहेली, अगेन बड़ी की मात्रा है, प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, ल पे बड़ी ई की मात्रा को हटा के यहाँ पे ल पे छोटी ई की मात्रा डालेंगे और या और चंद्रबिंदु के साथ या कर लेंगे तो सहेली, सहेलियां, ठीक है। सहेली मीन्स जो गर्ल्स की फ्रेंड होती है ना, गर्ल जब फ्रेंड होती है तो उसको सहेली बोलते हैं। दोस्त, दोस्त कौन होता है, जो बॉयज होते हैं, बॉयज के फ्रेंड जो होते हैं, बॉय के जो बॉयफ्रेंड है उनको दोस्त बोलेंगे, मित्र बोलेंगे। और लड़की लड़की जब फ्रेंड है तो उनको हिंदी में सहेली, सहेलियां बोलेंगे। नेक्स्ट रास्ता, रा हाफ स ता, रास्ता, रास्ते, रास्ता, रास्ते। आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा डाल दिया, ठीक है। तो इसमें जितना भी है या तो आ की मात्रा है या फिर बड़ी की मात्रा है। तो अगर आ की मात्रा है, आ की मात्रा हटा के उसी लेटर पे ए की मात्रा डालनी है। बड़ी की मात्रा है, उस लेटर से बड़ी की मात्रा हटा के छोटी की मात्रा डालनी है और एक्स्ट्रा यहाँ डालना है। एक और राउंड हम पढ़ते हैं। कपड़ा, कपड़े, कछुआ, कछुए, क्यारी, क्यारियां, तितली, तितलियां, रिक्शा, रिक्शे, गंदा, गंदे, सहेली, सहेलियां, रास्ता, रास्ते। ओके, एक और एक वचन और बहुवचन का रिवीजन करते हैं। कुछ ऐसा भी होता है एक वचन और बहुवचन जिसमें दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। दोनों जो है एक जैसा होता है, उसका प्लूरल भी सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं नॉर्मल शब्द में, ठीक है। क्योंकि वो उस चीज की जो है वो कैटेगरी है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। फल जो है एक कैटेगरी है, जब हम किसी पर्टिकुलर फल के बारे में बोलते हैं तब तो हम उसका बहुवचन बना सकते हैं, जैसे कि आम, संतरा, संतरे, ठीक है। केला, केले। एक पर्टिकुलर फल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बहुवचन उसका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन फल क्या है, एक प्लांट्स का पार्ट है, उसको हम फल जो है वो फल ही बना सकते हैं। जब हम उसको किसी और के साथ बोलेंगे तो फल से, फलों से, जैसे फलों से जूस निकाला जा सकता है, फलों से हमें बहुत विटामिन मिलती है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम फल बोलते हैं जैसे केला, केले, संतरा, संतरे बोलते हैं, इस तरह फल, फलें नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक कैटेगरी है। तो कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ो क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में नहीं बदलता है और किस में बदलता है, इस बात को आपको याद करना है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका फल। क्या है, फल। फल मीन्स फ्रूट्स। अपोजिट क्या, प्लूरल क्या हुआ, फल ही है, क्योंकि वो एक कैटेगरी है। फल एक फ्रूट है जिसको हम नहीं बदल सकते, फल को फल ही यूज करेंगे। फूल, जैसे फल है वैसे फूल है, ठीक है। फूल भी फ्लावर है, उसको भी किसी पर्टिकुलर फ्लावर को हम बोलते हैं तो उसको तो बहुवचन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फूल को फूलों या फूलें नहीं होता है हिंदी में, ठीक है। जब हम रोज को बोलते हैं तो गुलाबों, गेंदों, गुलदाउदी इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन फूलों या फूलें प्लूरल नहीं बनेगा। फूल, फूल। दीप, दीप, दीपे नहीं होगा, ठीक है।
दीप का दीपे नहीं होगा, दीपा नहीं होगा, ठीक है, दीप का दीप ही रहेगा। सेम थिंग पर्वत, पर्वत, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का एक होगा। सागर, सागर सागर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नेचर ने बनाया है इन सारी चीजों को, ठीक है, ये सारी चीजें जो है नेचर ने बनाया है, इसको हम नहीं बदल सकते। जब इन चीजों को लेकर हम कोई और सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड हम प्रीपोजिशन जो होता है वो जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वचन और बहुवचन में है, कैसे हमने प्रीपोजिशन लगा के इसको चेंज किया है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। फल है तो फलों से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि फलों से हमें बहुत विटामिन मिलती है, फूलों से तितलियां रस चूसती हैं या भौरे रस चूसते हैं, तो वो हम भौरों के बारे में बता रहे हैं कि भौरे जो है या तितलियां जो है वो फूल से रस चूसती हैं, फूले से नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ प्रीपोजिशन लगा के बना सकते हैं। दीप में या दीपों में, ठीक है, दीप में मतलब कि दीप में या दीपक में तेल डाल दो, हाँ, दीपक को जला दो, दीपों में यह दीप सुंदर है या दीपों में तेल डाल दो, इस तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन दीप का प्लूरल नहीं है। पर्वत पर, पर्वत पर, पर्वत पर दोनों, ठीक है, पर्वत पर कोई है, पर्वत पे बहुत से पेड़ हैं, पर्वत पर बर्फ जमी है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि वहां पर कुछ हो रहा है। हाँ, पर्वत को हम डायरेक्ट बहुवचन या प्लूरल नहीं बोल सकते। सेम थिंग सागर में, सागर में, सागरों में, ठीक है, तो सागर में कोई चीज है, सागर में मीन्स सी में बहुत वेव्स आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, सागर में बहुत मछलियां हैं, हम उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसका प्लूरल नहीं होता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक राउंड और देख लो। फल फल, फूल फूल, दीप दीप, पर्वत पर्वत, सागर सागर, इन सारे वर्ड का हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है। तो एग्जाम में आए तो आपको नामली आपको ध्यान देना है कि जो नेचर के द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है। प्लस जो चीज अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। जैसे तेल, मिल्क, ठीक है, पानी, इन सब का भी सिंगुलर प्लूरल दोनों एक होता है, ठीक है। तो ये आपके यूनिट 2 का रिवीजन अभी फिनिश हुआ। जितना भी पढ़ाया है अच्छे से ध्यान दे के सुनो, लिख के प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग पे ध्यान दो, क्योंकि सब लिखने के बाद अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होती है तो आप लोगों का हर मिस्टेक के लिए हाफ मार्क्स कट जाता है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूनिट टेस्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।